मूवी की शुरुआत पहले पार्ट के 8 साल बाद से होती है, जहां पर जंगल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फिनिक्स होता है। वो थोड़ी सी डरी हुई और सहमी हुई सी लग रही होती है। वो लड़की किसी से बचकर आगे बढ़ रही होती है कि तभी उस लड़की के पीछे एक डॉग लग जाता है। वो लड़की उस डॉग से बचकर भागने लगती है। फिनिक्स भागते हुए फेंसिस को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां पर फिनिक्स को एक गाड़ी में एक गन दिखाई देती है, जिसे फिनिक्स उठा लेती है। वो गन को जैसे ही उठाती है, उसके पीछे से ब्लाइंड मैन आ जाता है और फिनिक्स को पकड़ लेता है। वो उस ब्लाइंड मैन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन फिनिक्स से वो गन भी छीन लेता है और उसको कहता है तुम फेल हो गई हो। लेकिन वो लड़की कहती है मैंने गन ले ली थी। फिर वो ब्लाइंड मैन उससे कहता है हमें हर मौके की कद्र करनी चाहिए, वरना इस पर उसे छीन लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की फिनिक्स उस ब्लाइंड मैन की ही बेटी होती है और वो उस लड़की को सर्वाइवल ट्रेनिंग दे रहा होता है। ब्लाइंड मैन नेवी का सील कमांडर होने के साथ ही बहुत ही खतरनाक आदमी भी था। अब वो दोनों अपने डॉग शैडो के साथ घर में चले जाते हैं। घर पर फिनिक्स ब्लाइंड मैन का हेयर कट करते हुए अपनी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन फिनिक्स को बताता है तुम्हारी मॉम की डेथ घर में आग लगने के कारण हुई थी। उसके साथ ही उसकी सारी फोटो भी उस घर में आग के साथ ही जल गई थी। उस आग से मैंने तुम्हें बचा लिया था। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को घर से बाहर नहीं जाने देता था और उसकी टीचिंग भी वो उस घर पर ही करवाता था। वो उसे दुनिया से दूर रखना चाहता था। उसकी ये बात चली रही थी कि उनकी घर पर कुछ सामान डिलीवर करने एक लेडी आती है। उसका नाम हर्नांडिस होता है। वो ब्लाइंड मैन से फिनिक्स को अपने साथ घूमने ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे साफ इनकार कर देता है। इसके बाद में वो उसे जाने देता है। फिनिक्स अपनी मॉम को बहुत मिस करती थी। वो उनका बचपन का गाना गुनगुनाती है और इसके साथ ही हर्नांडिस फिनिक्स को उसकी मॉम की कब्र पर भी ले जाती है। फिनिक्स अपनी मॉम की कब्र पर कुछ फ्लावर्स रखती है, तभी उसे वहाँ कुछ आवाजें आती है, जिससे डरकर फिनिक्स बाहर चली जाती है। वहाँ पर फिनिक्स कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है और वो उन बच्चों के साथ खेलने के लिए सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि बचपन से ही वो चार दीवारी के अंदर बंद थी। वहीं टीवी पर एक सर्जन की न्यूज चल रही होती है, जिसे मानव अंगों की तस्करी के जुर्म में पुलिस ढूंढ रही होती है, लेकिन वो भाग गया होता है। इसके बाद हर्नांडिस फिनिक्स को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन फिनिक्स वॉशरूम में कहकर चली जाती है। अब वॉशरूम के अंदर फिनिक्स को एक आदमी मिलता है जिसका नाम रेलन होता है। वो आदमी फिनिक्स को रोकने की कोशिश करता है और वो उसे परेशान भी करता है। तभी वहाँ शैडो आ जाता है, जिसे देखकर उस आदमी की फटके चार हो जाती है। इसके साथ ही फिनिक्स अपने डॉगी के साथ वापस आ जाती है और हर्नांडिस के साथ वापस घर के लिए निकल जाती है। उसके साथ ही रेलन उनका पीछे करने लगता है। घर पहुंचने पर हर्नांडिस ब्लाइंड मैन से अगले हफ्ते फिर से फिनिक्स को घूमने ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे ले जाने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद नाराज होकर फिनिक्स घर में चली जाती है। ये देखकर हर्नांडिस की भी खोपड़ी सनक जाती है। वो ब्लाइंड मैन से कहती है तुम एक बहुत बड़े इंसान हो और तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, तुम उसकी सजा फिनिक्स को मत दो। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रात में हर्नांडिस को रास्ते के बीच में कार खड़ी हुई मिलती है। वो उस कार को हटवाने के लिए उसके पास जाती है। उस कार के अंदर वही आदमी रेलन था जो फिनिक्स को परेशान कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हर्नांडिस के पास एक गन थी और वो उन लोगों को हटाने की बोलकर अपनी कार में चली जाती है। हर्नांडिस जैसे ही अपनी कार में बैठती है, पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है और एक हैमर से पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। वहीं घर में वो ब्लाइंड मैन फिनिक्स को कुछ बुक देता है और उसे पढ़ने की बोलता है, लेकिन फिनिक्स उससे बोलती है कि मुझे अगले साल स्कूल जाना है। वो ब्लाइंड मैन कहता है ये भी तो स्कूल है। इस पर फिनिक्स उससे बोलती है मुझे असली स्कूल जाना है, वहाँ पर मुझे दोस्त बनाने हैं, मैं ऐसे अकेले नहीं रह सकती। यहाँ पर ब्लाइंड मैन की सटक जाती है और वो फिनिक्स पर चिल्लाता है। वो कहता है मैं पहले भी एक बेटी खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। यहाँ पर फिनिक्स बहुत अकेली थी और उसने कभी बाहर की दुनिया तक नहीं देखी थी। वो अपने डैड की बात नहीं मानती। बाहर शैडो को जंगल में कुछ आवाजें आती हैं। उन आवाजों के पीछे वो उस जंगल में चला जाता है। तभी उसके पास शॉट्स फायर होते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम फिनिक्स को देखते हैं। वो चाइल्ड शेल्टर होम में जाने के लिए जिद करती है, जिसके कारण वो बहुत उदास थी। और उसके घर के बाहर हम रेला और उसकी गैंग के कुछ आदमियों को देखते हैं। वहीं ब्लाइंड मैन शैडो को खाना देने बाहर जाता है। बाहर वो देखता है कि शैडो का खाना खत्म नहीं हुआ है, तो वो शैडो को ढूंढने लगता है। ब्लाइंड मैन वापस घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर दो आदमी उस पर गन तान कर खड़े होते हैं, लेकिन जब उन्हें ब्लाइंड मैन की ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलता है तो वो उसे शूट नहीं करते। अब ब्लाइंड मैन शैडो को ढूंढने घर से बाहर चला जाता है। वहीं घर के अंदर सभी गैंग मेंबर फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं। फिनिक्स घर में उन आदमियों को देखकर डर जाती है और उनसे बचकर वो घर में छिपने लगती है। तभी एक आदमी ड्यू
फिनिक्स के रूप में आकर उसे ढूंढने लगता है। लेकिन फिनिक्स अपने डैड की सिखाई गई सर्वाइविंग टेक्निक से छिपने में कामयाब हो जाती है। वो सारे गैंग मेंबर घर में चारों तरफ फिनिक्स को ढूंढ रहे होते हैं और फिनिक्स उनसे बचकर वहीं छुप रही थी। वहीं ब्लाइंड मैन को जंगल में शैडो मरा हुआ मिलता है। जब ब्लाइंड मैन शैडो के ऊपर हाथ फेरता है तो ब्लाइंड मैन को उसकी बॉडी पर लगी हुई गोली के निशान के साथ ही उस डॉगी को मारी गई गोली भी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उसके घर पर हमला किया है। वो फिनिक्स को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं फिनिक्स घर से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक आदमी फिनिक्स को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। अचानक ब्लाइंड मैन पीछे से उस आदमी की गर्दन को पकड़ लेता है और फिनिक्स को उस बॉक्स में छिपने के लिए बोलता है। फिनिक्स भी वहाँ से भाग जाती है। वहीं ब्लाइंड मैन पर वो आदमी हमला करके छूट जाता है और ब्लाइंड मैन भी वहाँ से गायब हो जाता है। उधर फिनिक्स भागकर एक बॉक्स में छुप जाती है और रेलन का आदमी उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता है, जिससे ड्यूक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी ड्यूक को बॉक्स के ऊपर खाली जगह दिखाई देती है। इसके बाद हम ब्लाइंड मैन को देखते हैं जो अपनी चोट को ग्लू से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लाइंड मैन को ढूंढते हुए जेरेड गैराज में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी ब्लाइंड मैन पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसके मुंह और नाक को ग्लू से चिपका देता है, जिससे उसे सांस नहीं आता। वहीं गोली की आवाज सुनकर उसके साथी भी गैराज में पहुंच जाते हैं। अब जिम जेरेड के गाल में एक छेद कर देता है, जिससे उसे सांस आ सके। फिर जेरेड अपने मुंह को कांच के टुकड़े से काटकर खोल लेता है। उधर हम ब्लाइंड मैन को घर के बेसमेंट में देखते हैं। उसके पास एक कंक्रीट का हैमर होता है, जिसे लेकर वो बाहर चला जाता है। वहीं ड्यूक उस बॉक्स को पानी से भर रहा होता है जिसमें फिनिक्स बंद थी। वो बॉक्स लगभग पूरी तरह से भर जाता है। ड्यूक उस बॉक्स में बिजली की तारें भी लटका देता है और ब्लाइंड मैन से बाहर आने की बोलता है। अब ब्लाइंड मैन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी बेटी को जो बचाना चाहता था, वो पहले तो एक एलपीजी सिलेंडर लीक करके बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे गैस निकल रही होती। अब ब्लाइंड मैन आते ही ड्यूक पर जबरदस्त हमला करता है। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और इस बीच पानी के पाइप की टंकी भी खुल जाती है, जिससे पानी बॉक्स में फिर से भरना शुरू हो जाता है। वहीं ड्यूक ब्लाइंड मैन की ब्लाइंडनेस का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी ब्लाइंड मैन बिजली की तारों को एक साथ मिला देता है, जिससे वहाँ एक जोरदार का धमाका होता है। ब्लाइंड मैन अपने आप को तो सेव कर लेता है, लेकिन ड्यूक पूरी तरह से जल जाता है और इसका चिकन तंदूरी बन जाता है। उधर फिनिक्स उस बॉक्स में बंद थी और वो पानी से पूरी तरह से भर जाता है, जिससे फिनिक्स बेहोश हो जाती है। ब्लाइंड मैन उस बॉक्स को पलटकर फिनिक्स को बचा लेता है। धमाके की आवाज सुनकर वो लोग बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लाइंड मैन वहां से निकल जाता है। वो लोग अपने साथी की बॉडी देखकर घबरा जाते हैं कि एक अंधा आदमी ये कैसे कर सकता है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर पीछे के रास्ते से गार्डन में पहुंच जाता है। अब रेलन भी अपने आदमियों के साथ उनका पीछे पहुंच जाता है। वो दोनों वहीं गार्डन में छिप जाते हैं, लेकिन रेलन जब फिनिक्स से ये बोलता है कि ब्लाइंड मैन के एक सच के बारे में तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इतना कहते ही ब्लाइंड मैन बाहर आ जाता है और रेलन पर अटैक कर देता है, लेकिन रेलन बच जाता है। यहाँ पर रेलन फिनिक्स को एक सच्चाई बताता है। वो उसे अपने बाल दिखाता है जो बिल्कुल फिनिक्स के जैसे ही थे, जिससे पता चलता है कि फिनिक्स रेलन की बेटी थी। फिर रेलन उसे बताता है कि कुछ साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे जिम्मेदार ठहराकर 8 साल तक जेल में सड़ाया, लेकिन उसने तुम्हें ढूंढ लिया और हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। वहीं फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ब्लाइंड मैन ही फिनिक्स को अपने साथ ले गया था। ये सुनकर फिनिक्स को बहुत बुरा लगता है। अब वो लोग ब्लाइंड मैन को जैसे ही मारने वाले होते हैं, ब्लाइंड मैन उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग वहाँ पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो सब बेकार थी। जिसके बाद जेरेड फिनिक्स को कार में ले जा रहा होता है, लेकिन फिनिक्स उसके पैर को जख्मी कर देती है। यहाँ पर जेरेड को फिनिक्स पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उसे एक जोरदार का थप्पड़ भी मार देता है। तभी वहाँ ब्लाइंड मैन आ जाता है और जेरेड को एक तेजदार हथियार से बुरी तरह से पीट कर काट डालता है। फिनिक्स ब्लाइंड मैन पर जोर से चिल्लाती है, लेकिन ब्लाइंड मैन रुकने का नाम नहीं लेता। वहीं फिनिक्स की आवाज सुनकर तीनों वहां आ जाते हैं, लेकिन ब्लाइंड मैन फिनिक्स को घर के अंदर ले जाता है। वो तीनों घर के अंदर नहीं जाते। रेलन अपने डॉग को टारगेट करके घर में भेजता है, लेकिन फिनिक्स अपने डैड पर गुस्सा थी। उसने बहुत सी बातें उससे छिपाई थी। तभी वहाँ पर वो डॉग आ जाता है, जिस पर ब्लाइंड मैन फिनिक्स को घर में छिपने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाता है और ब्लाइंड मैन उस डॉग को एक ट्रैप में फंसा देता है। वहीं फिनिक्स भी उस घर की खिड़की से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे रेलन का आदमी पकड़ लेता है और उसे रेलन के पास ले जाने लगता है। यहाँ पर रेलन को फिनिक्स भी मिल चुकी थी। रेलन पूरे घर में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन ब्लाइंड मैन के साथ ही वो डॉग भी वहाँ घर में होता है, जिसे ब्लाइंड मैन बचा लेता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए कांच की छत पर पहुंच जाता है। ग्लास टूटता है और ब्लाइंड मैन घर के बाहर आकर गिरता है, जिससे वो बच जाता है। वहीं रेलन फिनिक्स को अपने घर लेकर पहुंच जाता है। जब फिनिक्स हाउस में आती है तो वो उससे कहता है, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो।
तुम अकेले भी जा सकती हो। यहाँ पर रेलन फिनिक्स को उसका असली नाम तारा बताता है। फिर फिनिक्स रेलन से शेल्टर होम जाने की बात कहती है, जिस पर रेलन एग्री हो जाता है और फिनिक्स वहाँ जाने लगती है। बाहर फिनिक्स उसी सर्जन को देखती है जो मानव अंगों की तस्करी करता था। इसके साथ ही वो वहाँ पर रेलन की गैंग के मेंबर को भी देखती है, जिसके बाद फिनिक्स वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पीछे से एक लेडी एक सॉन्ग गाती है जो फिनिक्स की मदर गाती थी। फिनिक्स पलट कर देखती है तो वहाँ पर एक लेडी थी। रेलन फिनिक्स को बताता है वो तुम्हारी मॉम है, जिसे देखकर फिनिक्स बहुत खुश होती है और फिनिक्स की मदर भी उसे देखकर रोने लगती है। इसके बाद वो फिनिक्स को एक रूम में लेकर जाते हैं। वो फिनिक्स से बहुत सारी बातें बताती है। वो कहती है मेरी हालत बहुत खराब है और मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि मेरा हार्ट खराब हो चुका है और डॉक्टर ने मुझे ऐसा हेयर रिकमेंड किया है जो किसी बाहर वाले का ना हो बल्कि मेरे किसी परिवार वाले का हो। तुम्हारे पास अपनी मॉम को बचाने का एक आखिरी रास्ता है। तभी फिनिक्स रेलन के द्वारा दिए गए जूस को देखती है जिसमें कोई दवाई मिलाई गई थी और रूम में दूसरी तरफ एक ऑपरेशन थिएटर होता है। मतलब वो लोग फिनिक्स का हार्ट निकालकर उसकी मॉम में ट्रांसप्लांट करने वाले थे। तभी फिनिक्स बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम ब्लाइंडमैन को देखते हैं जो रेलन के डॉगी के साथ होता है। तभी ब्लाइंडमैन को घुर की आवाज आ जाती है। वो अपने घर से थोड़ा आगे जाता है तो वो एक कार तक पहुंच जाता है। ये वही कार होती है जिसमें हर्नांडिस का कत्ल किया गया था, जिसे महसूस करके ब्लाइंडमैन बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। तभी ब्लाइंडमैन को एक आइडिया आता है और वो कार से कुछ घुंघरू निकालकर रेलन के डॉगी के गले में बांध देता है और खुद हथियार को लेकर डॉगी को घर जाने की बोलता है। अब वो डॉगी के साथ घर जाने लगता है। उधर फिनिक्स की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ऑपरेशन बेड पर बंधा हुआ पाती है जहाँ पर डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार था। वो फिनिक्स का हार्ट उसे बेहोश किए बिना ही निकालने वाले थे। डॉक्टर जैसी सर्जरी शुरू करता है तभी वहाँ लाइट चली जाती है। रेलन जिम को लाइट चेक करने के लिए बोलता है और जिम लाइट चेक करने बाहर जाता है। लाइट रूम में जिम को ब्लाइंडमैन मिलता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जिम ब्लाइंडमैन को बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है। तभी ब्लाइंडमैन उसके गले में घुंघरू डाल देता है। अब जिम की सांस रुकने लगती है और वो पीछे हट जाता है। जिम जैसे पीछे घर लेने जाता है ब्लाइंडमैन उसकी आहट सुनकर उस पर हमला कर देता है जिससे जिम नीचे गिर जाता है। अब ब्लाइंडमैन शैडो की जान लेने के लिए हथौड़े से पीट कर उसे मार देता है। जिम की चीख सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि ब्लाइंडमैन वहां आ पहुंचा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। तभी वहाँ रेलन का डॉग आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि डॉग की मदद से वो यहाँ तक पहुँच पाया है। अब रेलन बाकी लोगों को ब्लाइंडमैन के पीछे भेजता है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर ब्लाइंडमैन बेहोश का नाटक करके पानी में नीचे पड़ा हुआ था और उन लोगों का अंदाजा लगाकर उन सबको शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर रॉल बच जाता है। रॉल ब्लाइंडमैन पर गन पॉइंट करता है लेकिन वो उसे मारता नहीं। रॉल उसे बताता है रेलन फिनिक्स को मारने वाला है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो रेलन की लोकेशन ब्लाइंडमैन को दे देता है। अब यहाँ पर रेलन फिनिक्स को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं डॉक्टर के बाहर आने पर ब्लाइंडमैन उसे जान से मार देता है। अब वो लोग एक पुल के पास पहुंच जाते हैं। तभी ब्लाइंडमैन वहाँ स्मोक ग्रेनेड कर देता है जिससे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए रेलन इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। जब रेलन स्मोक से बाहर आता है तो देखता है कि एक गोली उसकी वाइफ को लग गई है और वो वहीं पर मर जाती है। फिनिक्स उसके पीछे अपने आप को छुपाकर बचा लेती है। उसकी मॉम की व्हीलचेयर आगे जाने लगती है और उस पुल में गिर जाती है। वहीं फिनिक्स भी उसके साथ बंधी हुई थी और फिनिक्स एक तलवार से उसका हाथ काट देती है, लेकिन फिनिक्स भी उस पुल में नीचे गिर जाती है। यहाँ पर रेलन और ब्लाइंडमैन के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। रेलन ब्लाइंडमैन पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंडमैन उससे बच जाता है। अब रेलन ब्लाइंडमैन को जैसे ही मारने वाला होता है वहाँ पर रेलन का डॉगी आकर उसे बचा लेता है। तभी ब्लाइंडमैन रेलन की आंखें फोड़ देता है और रेलन नीचे गिर जाता है। ब्लाइंडमैन एक तरफ बैठा हुआ था और फिनिक्स उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो फिनिक्स को रोक देता है। वो कहता है मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली है, मैं कातिल हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो रोने लगता है। तभी पीछे से रेलन आकर उसे चाकू से स्टैब कर देता है, लेकिन फिनिक्स रेलन को आकर तलवार से काट देती है और रेलन मारा जाता है। यहाँ पर ब्लाइंडमैन बुरी तरह से घायल हो गया था। फिनिक्स उसकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन ब्लाइंडमैन उससे पहले ही मारा जाता है। ये सब देखकर फिनिक्स बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो यहाँ से निकलने के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वो अब आजाद थे, इसलिए यहाँ से निकलकर वो सीधे शेल्टर होम जाती है उन बच्चों के पास जिनके बारे में वो सोचती थी और उनके साथ पाकर वो बहुत खुश थी। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।